तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ। सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी लॉ के बारे में। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन होना चाहिए। बाइनरी सॉल्यूशन आप समझते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो चीजें होती हैं और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो लेस अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है बच्चों? सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट इसमें होता है लिक्विड फेज में होता है, कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट होगा। और इस सॉल्यूशन में आपका जो सॉल्यूट होता है, यानी जो लेस अमाउंट में आपका प्रेजेंट रहता है, वो क्या होता है? गैस होता है। ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी वेरी इजी रूल, ओके, वेरी वेरी इजी लॉ, राइट। तो इसमें क्या होता है देखो बच्चों, जो आपकी गैस डिजोल्व होती है, ठीक है, वो आपका सॉल्यूट है और यहाँ पर आपका ये सॉल्वेंट जो है कोई लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, इससे जो है जो गैस होती है वो आप ऊपर को क्या होती है, गैसेस फॉर्म में रहना चाहती है तो इवेपोरेट होती है, ऊपर को आपका उड़ती रहती है वो एनवायरनमेंट में, राइट। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, हमारे पास कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जो कैसा हो, बाइनरी हो, और उसमें सॉल्वेंट क्या हो बच्चों? आपका लिक्विड हो और सॉल्यूट आपका गैस हो। तो जो आपका ये जो गैस है, ये अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है वेपर फेज में, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्ट इन वेपर फेज by this gas, okay, is directly proportional to the mole fraction of that gas present in the solution, that is known as Henry law। अभी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। for a solution of binary for a binary solution in which solvent is liquid and solute is gas, the pressure exerted by gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that gas present in the solution, okay। तो आप मैथमेटिकली उसको कैसे बोल सकते हैं? जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके है बच्चों? जो गैस ऊपर को प्रेशर लगा रही है तो वो किसके इक्वल है? कितना ज्यादा गैस प्रेशर लगाएगी, जितना गैस उसमें होगी, यानी गैस का जितना भी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? और जो यहाँ पर ये लिक्विड होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, उड़ता नहीं है वो, ध्यान देना, अदरवाइज उसका भी प्रेशर लगने लगेगा, ठीक है। तो गैस ही यहाँ पर वोलेटाइल होती है, गैस ही आपका उड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर के एच लेके आते हैं, हेनरी कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली हेनरी जो आपका लॉ है उसको हम P इक्वल टू के एच एक्स जाई बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वेयर के एच इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। हेनरी लॉ का जो कांस्टेंट होगा वो ये होगा। और इसकी वैल्यू बच्चों प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। और अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। ध्यान देना, जो भी ये प्रोसेस हम देख रहे होते हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम उसको देख रहे होते हैं, ध्यान देना है आपने, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ये जो है हम हेनरी को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई? तो ये आपका इसकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट बार में लेनी होती है मैक्सिमम टाइम, और यहाँ इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी बच्चों? आपका बार हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये तो यूनिटलेस होता है, ये तो फ्रैक्शन है ना। तो ये तो बार में आपको लेने की कोशिश करनी है। और 1 ATM, ये भी याद रखना है आपको, ATM इक्वल टू होता है आपका 1 ATM इक्वल टू होता है आपका कितना बार? आपको क्या होता है? 0.987 बार होता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो कहानी थी बच्चों हेनरी लॉ की, ठीक है। और हेनरी लॉ क्या है कि कौन से सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है? जिसमें सॉल्यूट आपका गैस होता है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। और यहाँ पर जाई, ये है आपका बी। बी मीन्स मैंने आपको बोला था सॉल्यूट, ठीक है। तो जाई भी आप कैसे निकाल सकते हैं बताइए? मोल फ्रैक्शन और ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो NB, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो दैट इज ऑल अबाउट योर हेनरी लॉ, राइट। चलिए, अब हम इसके एप्लीकेशंस की मैं बात करता हूँ। पहले में 3 एप्लीकेशन बेसिकली इसके हम बताते हैं बच्चे। यहाँ पर एनसीईआरटी में भी डिफाइंड केवल 3 एप्लीकेशंस हैं। तीनों एप्लीकेशन की बात मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपका हेनरी लॉ का यूज होता है डेली लाइफ में हमारे, ठीक है। चलिए, इसको भी ट्रिक में समझते हैं, बहुत ईजी है बच्चों। देखिए, 3 बना देता हूँ मैं पहले यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, जो आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह कोल्ड ड्रिंक होते हैं या कोल्ड बेवरेजेस जितने भी मैक्सिमम आपके होते हैं बच्चों, उनमें क्या मिलाया जाता है? आपके जैसे पेप्सी या फिर आपका कोका कोला की बोतल्स होती हैं बच्चों, ठीक है। आप उसमें देखेंगे, जैसे आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो अगर थोड़ा भी शेक करेंगे तो उसमें से वो चीज लिक्विड फटाफट से बाहर निकलने को लगता है बच्चों। वो लिक्विड नहीं होता एक्चुअली,
उसमें जो डिजॉल्व गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें हमने हाई प्रेशर पे जो है हाई प्रेशर पे उसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व किया जाता है। देखो पहले लिक्विड होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट उसमें लिक्विड होगा, फिर क्या करेंगे वो हाई प्रेशर पे बच्चों हाई प्रेशर देंगे और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस, क्योंकि गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, गैस आपका लिक्विड में डिजॉल्व हो जाती है एट हाई प्रेशर। जितना आप प्रेशर लगाएंगे उतना आपका गैस इसमें डिजॉल्व होगी। फिर उसको ढक्कन लगा देते हैं अच्छे टाइट से। फिर आप देखते हैं कि जैसे हम उसको निकालते हैं फिर पीते हैं तो आपका थोड़ी देर बाद जो है आपको वो गैस बाहर आती है, तो आपके सर में भी वो चढ़ जाती है कभी कभी, तो बहुत दिक्कतें होती हैं इससे। एक्चुअली इसको पीना नहीं चाहिए बच्चों, लेकिन होता है ऐसा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोल्ड ड्रिंक में जितनी भी जो हमें अच्छा लगता है उसका रीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसकी उसमें अमाउंट होता है। तो आपको फाइनली यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आप सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और आपका जो सॉल्यूट है वो CO2 है, गैस है, ठीक है ना। तो इसका यूज हो गया, हेनरी लॉ है यहाँ पे। दूसरे बच्चों स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, सी डाइवर्स या स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं हम उनको, गोताखोर अगर हिंदी में बोले तो, जो समुद्र के अंदर जाके वहां पर क्या करते हैं, प्लांट्स एनिमल्स की स्टडी करते हैं, राइट। तो वहां पर वहां पर क्या करते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन मास्क पहन के जाते हैं। तो उसमें बच्चों वैसे तो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, इसका परसेंट 78 और इसका 21% के आसपास आपको जो नॉर्मली एटमोस्फेयर में मिलती है वही परसेंटेज होता है, ठीक है। बट वहां पर क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है, जितना भी आप जो है समुद्र में गहराई में जाएंगे उतना वाटर का प्रेशर लगेगा ऊपर से। प्रेशर लगने से क्या होता है, जो ये गैस होती है नाइट्रोजन गैस, ये हमारे ब्लड में जो आपका लिक्विड है ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, और ये जो गैस है ये सॉल्यूट की तरह वहां पर काम करती है। ऑक्सीजन अगर बॉडी में ज्यादा अमाउंट में जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर नाइट्रोजन जाती है तो नाइट्रोजन बच्चों इनर्ट होती है, ब्लड में तो चले जाती है, वहां किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो वहां पर वो क्या करते हैं, जो आपके पतले पतले या छोटे छोटे आपके क्या होते हैं अंदर से वेन्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं, हमारी नसें होती हैं, उनको वो रप्चर कर देते हैं, उनको वहां पर जो है ब्रस्ट हो जाती है, वहां पर फट जाती है, वो नसें वगैरह फट जाती है, जिससे इंसान की डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है कि ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। देखिए कि ज्यादा अमाउंट में अगर नाइट्रोजन होगा, हाई प्रेशर पे होगा, तो हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जा रही है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21 से 32.4 या 1 के आसपास इसका परसेंटेज इंक्रीज करा देते हैं, और नाइट्रोजन का परसेंटेज घटा के 78 से 58 के आसपास लाते हैं बच्चों। और जो रेस्ट होता है यहाँ पर उसको 12.2 या 4% के आसपास यहाँ पर आपका हीलियम गैस इसमें डाली जाती है, ताकि जो है बैलेंस बना रहे, ज्यादा दिक्कत स्कूबा डाइवर्स को ना आए। स्कूबा डाइवर्स याद रखना, ठीक है ना, जो गोताखोर होते हैं। तो ये सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन बड़ा इजी है बच्चों। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, यानी पहाड़ों के ऊपर बहुत चढ़ाई पे चढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होती है कि वहां पर प्रेशर कम होता है। जैसे ही प्रेशर कम 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 होगा तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में नहीं घुल पाएगी, क्योंकि हमारा ब्लड किसकी तरह काम कर रहा है बच्चों, सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन गैस जो है सॉलिड की तरह काम करती है। अगर प्रेशर कम लगाएंगे, प्रेशर कम लगाने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो गैस है वो डिजोल्व अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाती है तो ध्यान दीजिएगा वहां पर इंसान की बॉडी में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस होती है वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इंसान को चक्कर आने लगता है। और इसके अलावा एक और डिजीज इंसान को होना शुरू हो जाती है, भूलने की बीमारी, जिसको अनोक्सिया बोलते हैं, अनोक्सिया बोलते हैं बच्चों। इंसान फटाफट से चीजें भूलने शुरू कर देता है हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। वहां पर प्रेशर की कमी होती है, ऑक्सीजन आसानी से ब्लड में नहीं जा पाती, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपने क्या कैसे एप्लीकेशन याद करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे हमारे मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर मैदानी एरिया है, ठीक है, फिर पहाड़ होते हैं और इसके नीचे आप जाएंगे तो समुद्र होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल तीन एप्लीकेशन है। आप यहाँ पर मैदान में रहेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह पियेंगे, एक तो एप्लीकेशन ये है। दूसरा बच्चों स्कूबा डाइवर्स जो समुद्र में जाते हैं, और तीसरा पहाड़ों में जाने पे। तो 1 2 3 आपको ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर हेनरी लॉ। तो ये हेनरी लॉ के बारे में हो गया बच्चों। अच्छा, हेनरी लॉ की स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, एक और स्टेटमेंट बता दे रहा हूं बच्चों, जो आपको केवल याद रखना है, लेकिन एग्जाम वगैरह जब भी आएगा आपको उसको नहीं लिखना है। देखिए उसने क्या कहा था कि जैसे हमारा कोई लिक्विड है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी गैस जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जिसका परसेंटेज जितना ज्यादा होगा इसके ऊपर, अगर हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्रेशर, तो जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, जैसे इसका N2 होगा और इसका मोल फ्रैक्शन O2 होगा, ठीक है, इसका ज्यादा होता है तो यही ज्यादा इसमें क्या होगी, डिजोल्व होगी। ध्यान देना है आपको, ठीक है बच्चों। तो फाइनली क्या है, सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं हम कि जो आपका सॉल्यूट है, गैसेस सॉल्यूट, वो जो है आपका लिक्विड सॉल्वेंट में कैसे डिजोल्व हो रहा है। हाई प्रेशर अगर हम लगा रहे हैं
तो जिसका ज्यादा परसेंटेज होता है बच्चों गैस का, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई प्रेशर लगाने पे सॉल्वेंट में उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, यानी सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। मेन तो यही था बच्चों, लेकिन यहाँ से ना न्यूमेरिकल वगैरह में आप यहाँ से बनते नहीं क्वेश्चन, इसलिए जो मैंने पहला आपको स्टेटमेंट बताया है P इक्वल टू के एच जाई, वही आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई एग्जाम आता है कहीं पर डिफाइन करने का आता है तो वही लिखेंगे। ये भी स्टेटमेंट है हेनरी लॉ का, ठीक है। चलिए, तो ये तो कहानी थी बच्चों जब आपका क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट विच सॉल्यूट गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं बेसिकली, हम देखो क्या देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी। कोई भी आपका क्या होगा गैसेस सॉल्यूट होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें हम चेक कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्वेंट में। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरा लॉ, राउल्ट्स लॉ, RAOULTS, राउल्ट्स LAW लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ क्या होता है बच्चों, देखो ये भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे कोई भी आपको बाइनरी सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट उसमें होते हैं, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है बच्चों, सॉल्वेंट यानी जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो इसमें होता है लिक्विड, वो क्या होता है आपको लिक्विड होता है। और जो इसमें सॉल्यूट होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है वो आपका क्या होता है, वो भी लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है। दोनों चीजों का जो मिक्सचर होगा वो दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे। सॉल्यूट भी इसमें लिक्विड होता है, सॉल्वेंट में इसमें लिक्विड होता है। हेनरी लॉ में क्या था, सॉल्यूट गैस था, सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड था, लेकिन इसमें दोनों क्या होंगे, लिक्विड। और उन दोनों लिक्विड्स की एक खास बात होती है बच्चों, दीज टू आर वॉलेटाइल इन नेचर। ये आपका नॉर्मली जैसे जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर होता है बच्चों, ठीक है, उस पर आपका इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे पेट्रोल इसका एग्जांपल है, आप पेट्रोल लीजिए और उसको खुला छोड़ दीजिए तो उड़ जाता है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे सब गायब हो चुका होगा, क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, आसानी से वो उड़ जाता है बच्चों, ठीक है। उसमें जो पेट्रोल के मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा नहीं होता है, अगर ज्यादा होता तो एक साथ बधे रहते हो, है ना। कम होता है तो आसानी से इवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं। तो देखेंगे आप राउल्ट लॉ किसके बारे में है बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट में जो भी सॉल्युबिलिटी है, और इस सॉल्यूशन पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, या कैसे हम इसको प्रेशर से कोरिलेट करेंगे, कैसा कैसा इसका वेपर प्रेशर होता है, वेपर द्वारा जो लगाया गया प्रेशर होता है, उसके बारे में राउल्ट ने कुछ बताया था। देखो क्या बताया था, इसने क्या कहा था बच्चों, देखिए सपोज इसमें जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट है उसको हम ए बोल देते हैं, उसके कुछ मोल हैं, जाई ए मोल हैं प्लस, और जो सॉल्यूट है आपका उसके जाई बी मोल है, ठीक है। इसमें ये ए प्लस बी का जो है आपका सॉल्यूशन है। आप ए जो कंपोनेंट है जैसे वाटर हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाटर और अल्कोहल नहीं होगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और बी ऐसे है करके, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटाइल बेसिकली आप वॉलेटाइल के लिए लाएंगे, ठीक है। ईथर हो सकता है, एसीटोन वगैरह वगैरह हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों कि ए जो कंपोनेंट है उसके जो मोल फ्रैक्शन है उसका जाई ए है, और बी का कितना है, जाई बी है, ठीक हो गया। और आपको ये मालूम है कि इसमें क्वांटिटी ज्यादा किसकी होगी बच्चों, ए की ज्यादा होगी, है ना, और बी की क्या होगी, कम। तो ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये ए, सारे ए हैं, और ये आपके बी हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा तो देखिए आप, ये वेपर है, इससे ऊपर उड़ेंगे ये आपका लिक्विड जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो ऊपर को यहाँ पर सपोज एक आप प्लेट रख दें तो ये इस पर प्रेशर लगेगा, ऊपर को लगेगा प्रेशर, प्रेशर लगेगा तो बच्चों ये जो है कुछ प्रेशर ए से लग रहा होगा, कुछ प्रेशर किससे लग रहा होगा, बी से लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ए से लगने वाला प्रेशर होता है दैट इज नोन एज पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल मतलब आंशिक, थोड़ा सा प्रेशर लग रहा है, और वेपर मतलब वेपर द्वारा लगने वाला प्रेशर, ठीक है। तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ए का ज्यादा होगा, क्योंकि ए के मोल क्या है, मोल फ्रैक्शन ए का ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्वेंट होने की वजह से। सॉल्यूट का कम होगा तो बच्चों इसका जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर लगेगा दैट विल बी लो, ओके, वो कम होगा आपका, ठीक है। तो इस लॉ ने क्या कहा था, देखिए इसको समझते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या है, उसने कहा था फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। द पार्शियल वेपर प्रेशर of component, the partial vapor pressure of a component is directly proportional to the mole fraction of that component present in this solution, in this solution, okay। अभी दोबारा से समझिए, for a solution of volatile liquid, for a binary solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of the component is directly proportional to the mole fraction of that component in the सॉल्यूशन, ओके। तो यानी जिस जिस कंपोनेंट का आपका क्या होगा, व्हाट इज दिस, दैट इज मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा बच्चों सॉल्यूशन में,
उसी का वेपर प्रेशर आपका क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ज्यादा इवेपोरेट हो रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चों, सपोज कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर लग रहा है पी ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जाई ए के, है ना। और जो पीबी यहाँ पर हम पीबी दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, दैट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाई बी। ओके, गॉट इट। अब बच्चों इसको देखिए, सपोज दैट हम इसको जो सॉल्यूशन बना है वो कैसे बना होगा बताइए। जब हमारे पास प्योर ए होगा, है ना, प्योर ए सॉल्यूशन होगा, और प्योर आपका क्या होगा बच्चों, बी और बी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका उड़ रहा होगा, प्योर फॉर्म में भी उड़ता होगा, प्योर फॉर्म में ये भी उड़ता होगा बच्चों। प्योर फॉर्म में ये पूरा उड़ेगा तो इसको पी बी नॉट प्रेशर लगेगा कुछ, तो उसको वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म को कैसे लिखेंगे हम, बी का पीबी नॉट लिखेंगे। और ए का जो वेपर प्रेशर, वेपर द्वारा लगने वाला प्रेशर होगा प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म में उसको कैसे लिखेंगे, पी ए नॉट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन हमने क्या कर दिया है, सॉल्यूशन बना दिया है। तो यहाँ पर अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को हटाना है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी ए इक्वल टू पी ए नॉट, ये लाना पड़ेगा हमें, और जाई ए। बिल्कुल सेम इसके लिए भी होगा बच्चों, बताओ कैसे होगा, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट जाई बी। तो आपको समझ में आ रही है बात बच्चों, ये क्या है, व्हाट इज पी बी नॉट, इट इज द पार्शियल सॉरी वेपर प्रेशर, पार्शियल तो होगा नहीं क्योंकि एक ही चीज है वो, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। एंड व्हाट इज पी ए नॉट, पी ए नॉट इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट योर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये आपकी दो वैल्यू आ गई है यहाँ पर, दैट इज द राउल्स लॉ, राइट। अब बच्चों हमें क्या करना होता है, देखिए हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना होता है। देखिए कुछ प्रेशर पीए का लग रहा होगा, कुछ पीबी का। अब डॉल्टन्स के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर आता है वो कितना आता है, उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हम लिखेंगे यहाँ पे। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी ए नॉट जाई ए प्लस पी बी नॉट जाई बी, राइट, ये लिखेंगे। अब बच्चों आपको मालूम है एक और चीज है कि कोई भी मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। मालूम है आपको, कोई भी चीज का फ्रैक्शन हो, जैसे आपको एक चीज को आपने 10 टुकड़ों में बांट दिया है, तो एक ही चीज ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू 1 होता है। अगर ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको जिसको ये करना प्रूफ नहीं आता है तो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे अब, कि यहाँ पर से मैं क्या कर दे रहा हूँ, जाई ए की जो वैल्यू है, जाई ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। तो जाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस जाई बी। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं आप जाई ए की वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है आप, मैंने क्या लिखा हुआ है, जाई ए इक्वल टू क्या लिखा है, 1 माइनस जाई बी लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए पी ए नॉट, जाई ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस जाई बी। सिंपल कर रहे हैं हम इसको, जब बस जाई बी के फॉर्म में लिख रहे हैं। जाई बी अगर नहीं दिया हो सकता है जाई बी दिया हो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी बी नॉट जाई बी, ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका पी ए नॉट माइनस, ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट जाई बी हो जाएगा, प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस आपका ये हो जाएगा पी बी नॉट जाई बी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको कॉमन ले लीजिए, पी टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये पी सब पी टोटल है, ये है आपका, ये आएगा आपका पी ए नॉट प्लस, आपको जाई बी कॉमन लेना है, जाई बी आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप जाई बी कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी नॉट माइनस हो जाएगा पी ए नॉट, ठीक है। तो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। तो ये आपका डेरिवेशन है बच्चों राउल्स लॉ का, ठीक है। और ये राउल्स लॉ का जो आपका वोलेटाइल लिक्विड है बाइनरी सॉल्यूशन का, उसका टोटल प्रेशर आपका आ जा रहा है, ठीक है, इस फॉर्म में आएगा। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी है और ये भी है, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं बच्चों, देखिए यहाँ पर छोटा सा एक और चीज है, बस लास्ट है आपका। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे आपका जो भी ये वोलेटाइल सॉल्यूशन होगा, आपका वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, उसमें आपका कुछ पार्ट ए और बी का, सपोज ये है जो मैंने बताया था पहले, ए और बी का है, बी इसमें सॉल्यूट है, ए इसमें सॉल्वेंट है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पूरा जो है कुछ सॉल्यूशन जो है उड़ गया होगा और वेपर बन गया होगा, ठीक है। वेपर प्रेशर में इसके कुछ मोल फ्रैक्शन आगे होंगे, कुछ मोल तो यहाँ सॉल्यूशन में ही होंगे, कुछ मोल आपके कहाँ आगे होंगे, आपके वेपर प्रेशर में, राइट। तो वो जो वेपर प्रेशर में आपके मोल हैं, तो हम उसको मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर
फेज। वेपर फेज में कितना मोल है ए या बी का, उसको हम किससे दिखाते हैं बच्चों? अगर ए की बात करें तो YA से दिखाते हैं। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट A इक्वल टू YA, दैट इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाय P टोटल। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या है, आपका मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में कि YA का यानी A का कितना होगा वेपर फेज में। तो आपको कैसे उसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल प्रेशर के हेल्प से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ दी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको बी को कैसे निकालना है। आपको यहाँ पर पी बी हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। ओके, तो ये वेपर फेज में भी निकाल सकते हैं आप। इट इज वेरी 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 इंपोर्टेंट फॉर्मूला, राइट। तो ये है बच्चों। चलिए, तो ये तो था बच्चों आपका हेनरी और राउल्ट लॉ। और प्लीज मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ओके, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी अगले वीडियो में।